हर क्लिक, हर कॉल और हर गाने के पीछे ना एक पोशीदा पुल काम कर रहा है। ये वो पुल है जो हमारी हकीकी तबई दुनिया को हमारे डिजिटल आलात से जोड़ता है। आज हम इसी हैरत अंगेज सफर को समझेंगे कि आखिर ये एनालॉग डिजिटल कैसे बन जाता है। कभी सोचा है कि जब कोई माइक्रोफोन में बोलता है तो उसकी आवाज़ कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर कैसे पहुंच जाती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़हीन इंजीनियरिंग का कमाल है। चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस अमल को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हैं। एक है एनालॉग दुनिया, यानी हमारी हकीकी तबई दुनिया, और दूसरी है डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स की दुनिया। और पता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ज़ुबानें बोलती हैं। तो इन दो दुनियाओं के बीच में एक पुल बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उनकी ज़ुबानों को समझ लें। मतलब हमें ये जानना होगा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में आखिर फ़र्क क्या है। यहाँ देखें, दोनों ज़बानों में जो बुनियादी फ़र्क है वो बिल्कुल साफ है। एनालॉग सिग्नल एक मुसलसल लहर की तरह होता है, जैसे हमारी आवाज़, जिसकी लातादाद शक्लें हो सकती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल वो मुनक़ता और महदूद है। ये सिर्फ दो हालतों पर मुश्तमिल है, 0 या 1, और यही कंप्यूटर की ज़बान है। एनालॉग सिग्नल यूं समझें कि हमारी कुदरती दुनिया का अक्स है। ये मुसलसल बहता है, बिल्कुल किसी दरिया की तरह। दर्जा हरारत का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना या आवाज़ की लहर का हवा में सफ़र करना, ये सब एनालॉग है। और दूसरी तरफ है डिजिटल सिग्नल, जो बिल्कुल ठीक और हिसाबी है। ये मालूमात को छोटे छोटे टुकड़ों यानी बिट्स और बाइट्स में तोड़ देता है, जो सिर्फ 0 और 1 पर मुश्तमिल होते हैं। यही वजह है कि कंप्यूटर्स डेटा को इतनी तेज़ी और मौसर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। ये उनकी अपनी ज़ुबान है, उनकी मादरी ज़ुबान। तो सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ुबानें आपस में बात कैसे करती हैं? इसके लिए हमें एक तर्जुमान की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा पुल जो इन दोनों को जोड़ सके। और यही वो तब्दीली का अमल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी मेहनत हम करते ही क्यों हैं? हम एनालॉग को डिजिटल में क्यों बदलते हैं? क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करना, उन्हें स्टोर करना और उन्हें दूर तक भेजना बहुत बहुत आसान है। ये शोर से भी कम मुतासिर होते हैं, जिसका मतलब है कि तवील फासले तक भेजे जाने पर भी इनका मयार खराब नहीं होता। चलें अब इस सारी थियरी को एक्शन में देखते हैं। हम एक सोती लहर के सफ़र का पीछा करते हैं, ये देखने के लिए कि जब ये माइक्रोफोन से निकलकर स्पीकर तक पहुंचती है तो इसके साथ असल में होता क्या है। ये रहा पूरा सफ़र हमारे सामने। बाईं तरफ से एक एनालॉग सिग्नल यानी आवाज़ माइक्रोफोन में दाखिल होती है। दरमियान में वो जादुई तब्दीली होती है और ये डिजिटल डेटा बन जाती है। और आखिर में दाईं तरफ ये वापस एनालॉग सिग्नल में बदलकर स्पीकर से बाहर आ जाती है। तो ये पूरा अमल दो हीरोज़ के ज़रिए होता है। पहला है ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये माइक्रोफोन में होता है और आवाज़ को 0 और 1 की ज़बान में बदल देता है। दूसरा हीरो है DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो इस डिजिटल डेटा को वापस स्पीकर के लिए काबिल समात आवाज़ में बदल देता है। और ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स तक ही महदूद नहीं है। यही वो अमल है जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन पर मौसीकी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये हमारी तमाम डिजिटल ऑडियो की बुनियाद है। तो हमने सिग्नल्स को समझ लिया और उनके तब्दीली के सफ़र को भी देख लिया, लेकिन असल सवाल यह है कि इस सब से फ़र्क क्या पड़ता है। चलें देखते हैं कि ये पोशीदा अमल हमारी डिजिटल ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। तो खुलासा यह है, हमारी दुनिया एनालॉग है और कंप्यूटर्स डिजिटल। ADC और DAC वो दो अहम पुल हैं जो इन दुनियाओं को जोड़ते हैं। एनालॉग को डिजिटल में बदलते हैं और फिर डिजिटल को वापस एनालॉग में। ये बज़ाहिर छोटा सा अमल ही हमारी तमाम जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक की रीढ़ की हड्डी है। इस पोशीदा अमल ने आवाज़ और तस्वीर की दुनिया को तो पूरी तरह बदल दिया है। अब सोचने की बात यह है कि अगला कौन सा एनालॉग तजुर्बा है जिसे ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पे डिजिटल बना देगी। क्या पता, शायद हमारे सूंघने या छूने के एहसासात। मुस्तकबिल वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।